आज हम भारत के ऐसे कब्रिस्तान के बारे में बात करेंगे जहां रात होते ही आत्माएं दिखाई देने लगती हैं। जहां रात होते ही ऐसा लगता है जैसे कब्रों के बीच कोई चल रहा हो। कुछ लोगों ने दावा किया है कि वहां अजीब परछाइयां घूमती हैं और कई बार ऐसा भी हुआ कि लोगों ने आत्माओं को वहां घूमते हुए देखा। हमारी आज की कहानी है बेंगलुरु के रहस्यमय कल्पाली सिमेट्री की, जहां रात में जाने से लोग डरते हैं। बेंगलोर शहर के बीचों बीच एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है। दिन में यह जगह बिल्कुल नॉर्मल लगती है, पेड़, कब्रें और चारों तरफ शांति। लेकिन जैसे ही रात होती है यह जगह बदल जाती है। कई सालों से यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड, आसपास के लोग और कुछ जिज्ञासु लोग दावा करते हैं कि रात में कब्रिस्तान के बीच कोई चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि वह कोई इंसान नहीं होता। कुछ साल पहले की बात है। एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम रमेश था, उस रात ड्यूटी पर था। लगभग आधी रात के समय कब्रिस्तान के अंदर चारों तरफ घना अंधेरा था। रमेश गेट के पास आग जलाकर बैठा हुआ था। अचानक उसे लगा जैसे किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है। पहले तो उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज़ साफ थी, जैसे कोई धीरे धीरे कब्रों के बीच चल रहा हो। रमेश ने टॉर्च उठाई और आवाज़ की तरफ रोशनी की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रमेश वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ दिखाई दिया। दूर एक कब्र के पास एक काली परछाई खड़ी थी। वह देखने में एक इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन जब रमेश ने टॉर्च की लाइट उस पर डाली तो वह परछाई गायब हो गई। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पूरी तरह से डर गया था। अगली रात रमेश ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह कब्रिस्तान के अंदर जाकर एक पेड़ के पास खड़ा हो गया। तभी आधी रात के समय उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। इस बार कदमों की आवाज़ कई जगह से आ रही थी, जैसे बहुत से लोग कब्रों के बीच चल रहे हों। लेकिन जब उसने टॉर्च जलाई तो पूरा कब्रिस्तान खाली था। तभी अचानक रमेश को अपने पीछे से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा था और हवा में हिलते पेड़ थे। उस रात के बाद रमेश ने रात की ड्यूटी छोड़ दी। रमेश अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था। कुछ साल पहले कुछ युवाओं का ग्रुप रात में इस कब्रिस्तान में आया। उनका मकसद था पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिकॉर्ड करना। उन्हें ऐसा लगता था जैसे यह सब झूठ है। वह अपनी इन्वेस्टिगेशन से यह साबित करना चाहते थे कि भूत जैसी
कोई चीज़ नहीं होती। यह सब बस मन का वहम है। और आज वह यह साबित कर देंगे। उन्होंने अपने कैमरे लगाए और रिकॉर्डिंग चालू की और इंतज़ार करने लगे। रात के करीब 1 बजे कैमरे में कुछ अजीब रिकॉर्ड हुआ। एक चलती हुई परछाई, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। सबसे डरावनी बात यह थी कि जब उन्होंने वीडियो देखा तो उस परछाई के गुजरते ही कैमरे की रिकॉर्डिंग कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई, जैसे किसी ने जानबूझकर कैमरा रोक दिया हो। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि यह कब्रिस्तान बहुत पुराना है। यहाँ सैकड़ों साल पुराने शव दफनाए गए हैं और उनमें से कुछ आत्माएं आज भी शांति नहीं पा सकी हैं। और शायद यही वजह है कि रात में परछाइयाँ चलती हुई दिखाई देती हैं। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने भी यहाँ जांच करने की कोशिश की थी। वह रात में अकेला कब्रिस्तान में गया और उसने रिकॉर्डिंग चालू की और पूछा, अगर यहाँ कोई है तो कोई संकेत दो। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर अचानक रिकॉर्डर में एक आवाज़ आई। वह धीमी लेकिन साफ थी और उसने बोला कि यहाँ से चले जाओ। उस आवाज़ के बाद उस इन्वेस्टिगेटर ने अचानक महसूस किया कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, लेकिन जब वह मुड़ा वहाँ कोई नहीं था। वह तुरंत कब्रिस्तान से बाहर भाग निकला और उसने फिर कभी वहाँ जाने की कोशिश नहीं की। आज भी कलपाली सिमेट्री को लेकर कई कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ डर और कल्पना है, और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वहाँ आत्माओं का साया है। जो लोग रात में वहाँ गए हैं वो लोग कहते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। शायद कब्रों के बीच घूमती हुई परछाइयाँ सिर्फ अंधेरे का खेल नहीं है, शायद वहाँ कोई है। अगर आपको ऐसी कहानियाँ, रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो आपके अपने चैनल अंधेरी रातें में बने रहें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही डरावनी कहानियाँ लाते रहेंगे।